उद्धारकर्ता के विषय में जब आप देखेंगे तो ये सरल काम नहीं है कि उद्धारकर्ता आसानी से आपके पास आया। यीशु मसीह आ गया और आपके पास आना चाहता है। हमेशा पवित्रता के गुणगान गाए जाते हैं, जहां पर हमेशा पवित्र 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 चिल्लाया जाता है। उस स्थान को छोड़कर इस श्रापित जगह में, श्रापित भूमि पर आ गया, इस श्रापित पृथ्वी पर आ गया। क्यों? कि आप सामने एक और सदैव के हम उद्धार पा सकते हैं और बड़े सरल तरीके से, कोई पैसा उस पर नहीं लगता। कई बार हमने इस बात को देखा, परमेश्वर ने जिन चीजों की आवश्यकता हमको है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उन चीजों को हमको मुफ्त में देता है। सूर्य की रोशनी मुफ्त में, वर्षा मुफ्त में देता है, और इसके साथ ही साथ वायुमंडल में जब है वो मुफ्त में मुझको रात में देता। इससे बढ़ करके उद्धार का, और इसलिए आप याद रखिए, उद्धार और यही मसीह प्रभु। स्पष्ट उन्होंने कहा उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, दूसरा नहीं। आज उस विषय पर हम विचार नहीं पाया। लोग आश्चर्य कर्म का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ आश्चर्य कर्म हो। परमेश्वर ने मुझको और आपको कई मौका दिया उद्धार पाने का। मेरे प्रियो, जब इन दिनों को देखोगे, पवित्र शास्त्र को आप देखोगे, करने के पहले उसने पूरी दुनिया को, पूरे, मुझको नहीं मालूम क्या कहना चाहिए, स्वर्ग को उसने एक अनाउंसमेंट करवाया कि अगर किसी के पास उद्धार पाने की क्षमता, उद्धार देने की क्षमता है तो आए और मनुष्य को उद्धार। परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत हुआ प्रकाशित वाक्य के 5 और उसमें हम यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने, इस मुहर को तोड़ने योग्य में न पृथ्वी पर न उद्धार नहीं पाएगा। तब एक दूत आकर के कहता है मत डर, मत रो, क्योंकि वो उद्धार करता जन्म लिया है और वो उद्धार जो है आपको और मुझको फ्री मिलेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु नहीं जो मैं और आप देखते हैं इस दुनिया में और उससे हम डरते हैं, ये कुछ भी नहीं है। बस और फोटो दे। कराटी आ रही कि नहीं आ रही? एक और झोपड़ी बना हुआ था। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, आयु था तो उसकी पत्नी की डेथ जो है बेतेल को पार कर लिया और बेतलेहम पहुंचने के पहले उसकी मृत्यु हो गई। ताला नहीं था, एक झोपड़ी बना हुआ था और उस झोपड़ी लोग जो है उस जानवर को बांध करके रखते थे जो कि बलिदान होने को था, और वहाँ पर पोस्टर को रखते थे, चर्बी को रखते थे कि अच्छा से अच्छा उनको तारा दे, क्योंकि उस जानवर का बलिदान होने वाला है, इसलिए अच्छा से अच्छा भोजन रखते थे। और उस समय में एक और बात हुई थी, आप जानते हैं कि दुनिया भर के से तो सब जानवरों से भरा हुआ था और वहाँ पर भी जानवर का घर बांधा गया था। काटो लूमा को करते हैं, वहाँ पर झोपड़ी में जानवर को बांध कर रखते थे। जो है प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, जानवरों को बलि करने के लिए रखते थे, वहाँ यीशु मसीह रखा गया और बलिदान मेरे और आपके लिए वो बलिदान। प्रभु यीशु के जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद। और से देहरादून से प्राप्त हुआ और हमारे पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव जी से देता हूँ और
मैं चाहूंगा कि ये जो हम क्रिसमस मिलन का बड़ा आयोजन करते हैं वो दिखावे के लिए नहीं, परंतु उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को रोशन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की बड़ा दिन, हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। God
बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, मनुष्य रूप धारण करके हमारे पापों से उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। यह हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी और शांति का समाचार है, क्योंकि हम मसीही लोग विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर इस धरती पर हमारे लिए पैदा हुआ मनुष्य रूप ले करके, एक दिन वो वापस दोबारा इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। हम सभी के पापियों के लिए एक बार फिर से न्याय के लिए इस पृथ्वी पर आएगा, और ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए हम क्रिसमस का पर्व बहुत आनंद और खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये प्रेम का त्यौहार है, और प्रेम, भाईचारे और शांति का त्यौहार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम है। और इसलिए हम क्रिसमस बहुत आनंद के साथ और खुशी के साथ मनाते हैं। सभी को मैरी क्रिसमस। आज साल का सबसे बड़ा दिन है, आज हमारे परमेश्वर का जन्मदिन है, इसलिए सबको ढेर सारी बधाइयाँ। सभी को मैरी क्रिसमस। थैंक यू। जन्मदिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी कि एक कुंवारी से जन्म लेने वाला है, वही जो है वह उद्धार करता होगा। मनुष्य जो है अपने जीवन को धार्मिक रीति से व्यतीत करता है, लेकिन उसमें संतुष्टि हमको नहीं होती है। हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी है, और वो कमी जो है वो उद्धार है। स्वर्गदूत यीशु मसीह के जन्मदिन के समय में इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने कहा कि एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, और वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह कुंवारी से इसलिए पैदा हुआ क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में उसने बनाया। और जब परमेश्वर आत्मा है तो जहाँ आत्मा है वहीं वो रहेगा, किसी पत्थर पर नहीं, किसी तारे पर नहीं, स्वर्ग पर नहीं, समुद्र पर नहीं, लेकिन मनुष्य कुंवारी के द्वारा वो पैदा हुआ, क्योंकि वो आत्मा है, और आत्मिक रीति से यीशु मसीह पैदा हुआ। हम इस बात को जानते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो उस समय स्वर्गदूत आए और गरणियों को उन्होंने समाचार दिया है कि एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, और ये मसीह प्रभु है। इसके साथ ही साथ हम इस बात को देखते हैं कि ज्योतिषी लोग तारे को देखे, और तारे को उन्होंने देख करके ये पता किया कि उद्धारकर्ता जन्म लिया है, कोई राजा पैदा हुआ है। और वो राजा जो है उस राजा को देखने के लिए लोग यरूशलेम गए। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के जन्म के समय में 2 साल तक वे लोग यीशु मसीह को खोजते रहे, और जब यीशु मसीह उनको मिल गया तो उन्होंने उसको प्रणाम किया। किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया, किसी तारे को प्रणाम नहीं किया, हालांकि तारा उनकी अगुवाई किया, लेकिन किसी तारे को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को प्रणाम किया, क्योंकि वो उद्धार करता है। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया था, उसके आने से कई बातें जो हमें पूरी होती हैं। लोगों को मुफ्त में खाना दिया, लोगों को मुफ्त में चंगाई दिया, और ये प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूँ। और अंत में वो बलिदान हो गया। बलिदान इसलिए हुआ कि पापों की क्षमा के लिए बलिदान की आवश्यकता है, जो मनुष्य से बढ़ करके होना, और वो है यीशु मसीह। हम लोग प्रार्थना करते हैं यहाँ पर, बीमारी जो है, कई बीमारियाँ जो है वो ठीक हो जाती हैं। दुष्ट आत्मा जो है, यदि दुष्ट आत्मा लगा हुआ है तो दुष्ट आत्मा जो है वो निकल जाता है। हमारे नाम से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा जो है वो निकलता है। फिर हम ये प्रार्थना करते हैं, फिर लौट के वो मत आए, यीशु मसीह के नाम से लौट के मत आए, और वो फिर निकलता है और निकल ही जाता है, और बीमारियां ठीक होती। कई आवश्यकताएं हैं, बच्चों की परीक्षा के लिए प्रार्थना होती है, भोजन के लिए प्रार्थना होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भोजन दिया, और इसलिए उस भोजन पर आशीष मिलता है। कई बार हमने ऐसे देखा कि भोजन कम बना है, लोग ज़्यादा हैं, और हम प्रार्थना करते हैं तो भोजन बच जाता है, बस हो जाता है और बच भी जाता है, और परमेश्वर आशीष देता है। मेरा नाम है रेवरेंड डॉक्टर वाल्टर लिविंगस्टन। बड़े दिन का पर्व हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जगत का उद्धार करता है, उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजनांदगांव ही नहीं, पूरे विश्व में कृष्ण जयंती का पावन पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से इसका महत्व है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अवतार लिया, ताकि वो मनुष्यों को जान सके, क्योंकि उसने उसे बनाया है, और मनुष्य उसे जान सके, पहचान सके। और जब मनुष्य पाप में गिर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया, ताकि उनके लहू बहाने से लोगों का छुटकारा मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश जो है,
दीन दुखियों के लिए है, बीमारों के लिए है, गरीबों के लिए है, लाचारों के लिए है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, वो जगत के हर मानव के लिए है, क्योंकि उसने हर मानव के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और वो हम तो ये चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह हर एक के पापों से छुटकारा दे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते अनेक प्रकार की समस्याओं से, विवादों से, पापों में हम पड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए छुटकारे की आवश्यकता थी और मनुष्य को उनके दुष्कर्मों से छुटकारा देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और उसका संदेश जो है वो शांति का है, भाईचारे का है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य शांतिपूर्वक व्यतीत हो, हमारा भारतवर्ष शांतिपूर्वक रहे और किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, और हम हर एक धर्म के अनुयायी आपस में भाई भाई के समान अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, ताकि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। क्योंकि हमने मनुष्य जन्म लिया है, हर एक के शरीर में वही खून है, हर एक के शरीर पे वही मांस है जिसे परमेश्वर पिता ने बनाया है। इसलिए हम मानव हैं, संसार में हैं, तो हम सब चाहे आप विभिन्न धर्म के क्यों ना हो, लेकिन मानव में हम सब एक हैं। जी, नाम बताएं अपना, शुभ नाम और पद। मेरा नाम है रेवरेंड डॉक्टर सुमन लाल, अध्यक्ष वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च स्टेशन रोड, राजस्थान।